हम सभी छात्रों का गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। स्कूल के इस क्लासरूम के सभी छात्र गुरु जी के चरणों का सतत अभिनंदन करते हैं। मेरी तरफ से सभी बच्चों को सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, हंसते रहें, मस्त रहें और आनंद जीवन जीते रहें। सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। तो क्यों खड़ा है? पहले तो ये बता, तुमको कोई प्रश्न से कहना पड़ेगा कि तुम बैठ जाओ? अरे हम भी तो बैठ गए सर जी, अब इसमें क्या देरी है। आज हम सभी बच्चों को एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं, जो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने और उस पर मनन करें, उसका मंथन करें कि क्या है महत्वपूर्ण, उसके बारे में जानें, सोचें, देखें, तभी तो कोई कार्य होगा। सर जी, क्या हमारे सर पर मल रहा है जो हम लोग नहीं जान पा रहे हैं? यह तो बहुत अच्छी बात है जो हमारे गुरु जी हम सबको बताएंगे कि क्या हो रहा है, क्यों मर्रा रहा है। कोई काल तो नहीं मर्रा रहा है जो सर आप बताने जा रहे हैं, हम लोग नहीं जान पा रहे हैं। और उसके बारे में हम क्या करें, उसके बारे में तो सूचना सर आप हमें दे ही दीजिए, ताकि हम सभी छात्र उसको पूर्ण रूप से ध्यान दें, उस पर मनन करें, जिससे हम उसकी सुधार करें, उससे बचें। हाँ भाई, उसी को तो एक विशेष सूचना के माध्यम से तुम्हें बताना है, जो सभी जानते हुए फिर भी एक बार उसको, जो कोई ऐसी चीज होती है उसको बार बार दोहराया जाता है, क्योंकि सभी बच्चे सब कुछ याद करते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। उनको एक चीज हमेशा याद रहता है, जो जिस बार जितना मनन किया जाए वो उतना ही दिमाग में बैठा रहता है। सर जी, क्या एक बात याद रहती है जो बार बार नहीं बताया जाता है, उसका बार बार प्रयोग किया जाता है? वो है चीज नाम। नाम सबको हमेशा याद रहता है, उसके बारे में बताना नहीं पड़ता है। उसको जैसे कोई, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जैसे उसके सामने जाता है, उसके पास से उसको लिया जाता है, तुरंत वो हमेशा उसके दिमाग में लगा रहता है। सर जी, हमारा नाम तो सबको याद रहता है, उसमें कोई बार बार बताना पड़ता है, क्योंकि हमारे नाम से पूछा जाता है, बताया जाता है, उसके लिए हम तैयार रहते हैं। अरे बेवकूफ, नाम नहीं, स्कूल का नाम। स्कूल का नाम सबको याद रहता है। रोज सुबह एक दूसरे से बात करते हैं कि अब हमारा टाइम हो गया, हमें स्कूल चलना है। सुबह कहते हैं अभी तो 8 ही बजे, हमको 9 बजे से स्कूल जाना है। ये सबको याद रहता है। अरे नाम तो अलग है, लेकिन स्कूल का प्रयोग सभी बच्चे बार बार करते हैं। हम स्कूल में हैं, हम स्कूल से जाते हैं, हम स्कूल से रास्ते में आ गए, हम स्कूल में पढ़ते हैं, अब इंटोल हो गया, हम स्कूल के बाहर खाना खाते हैं। तो जो स्कूल शब्द वो हमेशा प्रयोग होता है, वो याद रहता है। स्कूल कितने बजे से हो गया, स्कूल का क्या टाइम है, अब हमें स्कूल चलना चाहिए। इसलिए स्कूल बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो बार बार हमेशा उसके लक्ष्य पर पड़ा रहता है। और रही बात तो क्लास की, 1 वर्ष तक वो क्लास में एक बच्चा रहता है, दूसरे वर्ष में वो क्लास चेंज हो जाता है, उतना महा है, लेकिन स्कूल आते जाते समय तो स्कूल सबको याद रहता है। इसी प्रकार से वो सर पे भी मंडरा रहा है। सर जी, क्या सर पे मर्रा रहा है? जरा उसको बताएं तो हम लोग तो भी जान पाए।
सर जी, जब तक जान नहीं पाएंगे तब तक क्या कर पाएंगे? हम लोगों को जरूर बताएं कि क्या हमारे सर पे मंडरा रहा है। आप तो सर ऐसा बता रहे हैं, लग रहा है कि वो हमारे सर पर ही गिर जाएगा और हम उसके नीचे दब जाएंगे, कचर जाएंगे, हमारा सर फूट जाएगा। आप तो बताएं तभी तो, नहीं तो उससे पहले क्या छत तो सर पे नहीं मंडरा रहा है, वही दिखाई देता। अरे चुप बदतमीज कहीं का, भी तेरे को मार डंडन गिरा देंगे, बस तुम सही हो जाएगा। इतनी लंबी क्यों बातें कर रहा है? अभी तेरे को मैं बताऊंगा, समझाऊंगा, तभी तो समझ में आएगा। सॉरी सर, गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें और बताएं, तभी तो हम लोग जान पाएंगे। हाँ तो ऐसे पूछो बेटा, क्यों नहीं बताया जाएगा? हम बताने के लिए ही तो आए हैं, तो जरूर बताएंगे। तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है बेटा बोर्ड। बोर्ड का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, ये तो सही कह रहे हैं सर जी आप। हम तो जान गए कि हमारे सर पर तो बोर्ड मंडरा ही रहा है, क्योंकि हमारे सर पर बिजली का बोर्ड लगा है। उसमें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। हमको तो डर लगता है कि अगर बोर्ड टूटा तो हमारा सर फूट जाएगा, इसीलिए हम तो सर डर गए थे। अब हम क्या करें सर? वहाँ से चारपाई अपनी हटा के दूसरी जगह कर लें तो हमारा सर बच जाए। मंडरा तो रहा है, सही है सर, ये सत्य है। नहीं सर जी, जो आपके पीछे ब्लैक बोर्ड लगा है वो भी आपके सर पे गिर जाएगा। आप सर वहाँ ना बैठे, आपके सीट हम हटा के इधर कर दें, आप इधर बैठे, नहीं तो सर गिरेगा तो आप चोट खा जाएंगे, आपका सर फूट जाएगा। आप सर, इसीलिए आपके सर के ऊपर मंडरा रहा है। तो सर आप हमको बता रहे हैं, मैं अभी उसको तुरंत इसी समय सही कर देता हूँ, उसको उठा लेता हूँ, दूसरी जगह कर देता हूँ सर उसको। आप डरे मत, हम सब बच्चे मिल करके उस बोर्ड को हटा करके इधर साइड में कर देंगे, आपके पीछे नहीं रहने देंगे। ऐसा ना हो सर आपके ऊपर गिर जाए, आपका सर फूट जाए, क्योंकि सर के ऊपर तो ही मंडरा रहा है। हाँ सही कह रहे हैं सर जी। मुस्लिम बोर्ड ऑफ लॉ कानून में एक बोर्ड होता है जिसके किसके ऊपर सर आ जाता है, जिसको किसी को फांसी हो जाती, किसी को सजा हो जाती है, तो सर सर पे तो मंडरा रहा है, उसका कंधर खराब होती है, उसको जेल हो जाता है, सजा हो जाती है, जुर्माना हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा बोर्ड का हानिकारक तो बोर्ड है ही सर। सबको जहाँ जाएगा उसको डराएगा ही। बोर्ड तो बहुत भयानक होता है, बहुत भयंकर होता है, और इससे बचना हम सभी का काम बहुत अनिवार्य है सर। हम लोग बचना ही चाहते हैं। अरे चुप, सभी बच्चे मूर्ख ही हो क्या? तुम्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है? हमारे सर के ऊपर बोर्ड है तो क्या हमारे सर पे गिर नहीं जा रहा है? हम तो इसको, ये ब्लैक बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम तुमको पढ़ाएंगे। ये सिंपल बोर्ड है, ये डिजिटल बोर्ड है, इसको, ये लकड़ी का बोर्ड नहीं है। ये इसके ऊपर हम, ये हरे कलर का बोर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर हम लिखेंगे, सुंदर है, दिखता है, जो तुमको साफ दिखेगा। इसमें हर प्रकार के चाक का प्रयोग किया जाएगा। तुम इसकी बात कर रहे हो? तुम्हें अभी ज्ञान नहीं है किसी प्रकार का। हम तुम्हें जो बता रहे हैं वो बोर्ड इससे अलग है। कम से कम पूरा नाम तो बताने दो, तभी तो तुम्हारे समझ में आएगा, नहीं तो तुम बेकार हो जाओगे, कुछ नहीं समझ पाओ। पहले पूरी बहुत करने दो, फिर तुम समझो। लेकिन तुम पूरी बात बताने नहीं देते हो, अपनी बात पहले बीच में खोद कर बैठ जाते हो। अरे ये क्या है? बिजली का बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, अरे सब अपने अपने जगह पर है, लेकिन जब तुम हमको बताओगे बोर्ड ऑफ लॉ, कानून का बोर्ड, उससे आदमी को सजा हो जाता है, फांसी हो जाता है। बिजली का बोर्ड तुम्हारे ऊपर लगा है, वो भी गिर जाता है। ब्लैक बोर्ड, ये ब्लैक बोर्ड नहीं, ये हरा बोर्ड है, ये हमारे सर पे तुम बता रहे हो कि आपकी सीट इधर लगवा दे। अरे कम से कम तुम मूर्ख के मूर्ख ही रह गए।
लग रहा है तुमको अब कुछ समझ में नहीं आने वाला है। हम जो कह रहे हैं तुम्हारे लिए कि तुम्हारे सर पे मंडरा रहा है, तो तुम हर बोर्ड की प्रयोग कर रहे हो कि ये मंडरा रहा है। अरे तुम कम से कम जानो तो कि बोर्ड क्या है। बोर्ड तो कई प्रकार के होते हैं और भी होते हैं, लेकिन तुम इस बोर्ड का मतलब पूरा का नाम तो बताने दो। बोर्ड एग्जाम होता है। बोर्ड एग्जाम अब तुम्हारे सर पे नहीं मंडरा रहा है, क्योंकि 24 मार्च से बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, तो तुम्हारे सर पे नहीं सवार है। उसको बोर्ड एग्जाम को देने जाओगे नहीं जाओगे, जिसमें तुम्हारी भविष्य छिपी हुई है, उस भविष्य तो तुम्हारे सर पे ही मंडरा रहा है। मेहनत करोगे तो अच्छे रैंक लाओगे, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, घर को हाथ झुलाते हुए चले आओगे। हम कुछ और बता रहे हैं, तुम और कुछ और कर रहे हो। ऐसे मेहनत करोगे, ऐसे समझोगे, तब तो बहुत हो जाएगा। अभी तो तुम शुरू भी नहीं हुआ है, और वैसे तुम्हारे प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के मानसिकताएं हैं, तो ये मानसिकता तुम्हारे बोर्ड को क्या करेंगे? बर्बाद करेंगे, तुम्हारे दिमाग को खराब करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम से पहले जिसकी मानसिकता चेंज हो जाती है, वो सफल नहीं हो पाता है। और तुम किसी प्रकार की मेरी बात मान ही नहीं रहे हो। तुम बता रहे हो कि ये नहीं वो है, वो नहीं वो है। और तुम मेरी बात सुनो तो, जो बोर्ड एग्जाम है ये तुम्हारे सर पे सवार है। जब इसको तुम पास करोगे, परीक्षा तैयार करोगे, तब तुम्हें कल्याण मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। इसीलिए ये तुम्हारे सर पे नाच रही है। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, तैयारी करो, देने जाओ, देने जाओ, और पास और पास हर जगह आओ, भरने आओ, अपना सब हाल बताओ, और हम तुम्हें उसी तरीके से तुम्हारी विशेषता करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि तुम हम सब एक साथ हैं। हाँ सर, इसको कहते हैं, यही तो है व्हाट इज बोर्ड। व्हाट इज बोर्ड? बोर्ड क्या है? अरे चुप मूर्ख बच्चे, जब कहना नहीं आता है, हिंदी तुमको समझ में नहीं आता, इंग्लिश में क्यों बात करता है? सर जी, इंग्लिश में बात ना करें तब क्या करें? जब हमें इंग्लिश पेपर देना होगा तो हम आप ही से तो इंग्लिश में बात करने के लिए सीखेंगे। तो ऐसे नहीं बात किया जाता है। व्हाट इज बोर्ड एग्जाम ऐसे कहा जाता है, व्हाट इज बोर्ड एग्जाम। और उसने तो तुमने कहा भी नहीं, व्हाट इज बोर्ड क्या है? बोर्ड तो अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्कूल इन बोर्ड एग्जाम, स्कूल में बोर्ड एग्जाम होगा। आप समझ में आया तेरे को? हाँ सर जी, आप समझ में आया। व्हाट इज बोर्ड एग्जाम? स्कूल इन बोर्ड एग्जाम। बोर्ड एग्जाम कहाँ होगा? बोर्ड एग्जाम स्कूल में होगा, जिसमें सभी बच्चों का भविष्य छिपा होगा, और वो बोर्ड एग्जाम के बाद में ही उसका कंफर्म होगा कि कितना इसका भविष्य है, इसमें छिपा था, वो क्लियर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। हम आपके लिए व्हाट इज बोर्ड यानी बोर्ड के कई कारण बताए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम है स्कूल के लिए। और हम लोगों ने एक कॉमेडी वीडियो आप लोगों के लिए बनाए हैं, इसको देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे।